हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से इसको फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टेंजेंट से नॉर्मल एक्सरसाइज अपनी चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हैं तो आप प्लीज शुरू से जरूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। फिर आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठ के पढ़ सकते हैं। देखिए क्या कहता है, शो दैट द कर्व्स, हमें क्या शो करना है कि कर्व क्या क्या है भाई, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड 2xy इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स। कहां कट करती हैं ये कर्व? राइट एंगल पे कट करती हैं, 90 डिग्री पे कट करती हैं। कब? यदि के स्क्वेयर कितना है, वो 8 है तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करती हैं, यानी इन दोनों कर्व के बीच जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर है? अब यहां पे बात करें तो देखो कैसे करेंगे हम इसके लिए। अब कर्व में अगर एंगल निकालने की बात हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने दो लाइन के बीच में एंगल पढ़ा है, मान लो ये दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो थीटा, तो आप फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब बात है कर्व के बीच में, तो कर्व के बीच में दो कर्व है, आप कैसे भी मान लो ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है, और इनमें आपसे एंगल फाइंड आउट करवाए कि एंगल फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो इन कर्व के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये टेंजेंट इस पॉइंट का हो गया और इस कर्व का ये टेंजेंट इसका हो गया। ठीक है, अब इनके बीच जो एंगल बना इसको बोलेंगे आप दो कर्व के बीच का एंगल। क्लियर है? आप ये एंगल भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एट इस पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है कर्व। ठीक है, और इसी तरह इस दूसरी कर्व का हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा किस पे, इसी पॉइंट पे। और फिर स्लोप का मतलब m1 और m2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं टेन ऑफ थीटा से m1 m2 अगर आपके पास है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। टेन थीटा, इसमें भी अगर दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना हो तब भी टेन थीटा यही होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर एंगल निकालना रहेगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है भाई? तो आप समझ गए हैं दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकलेगा। पहले उनके टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे उसी पॉइंट पे, उसके बाद हम उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। एक को स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे, एक को m1 नाम देंगे, एक को m2, तो टेन ऑफ थीटा से ये फाइंड आउट करेंगे। अब यहां बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें अपने को ये दिखाना है कि राइट एंगल पे कट करती हैं। तो हम क्या कर लें, हम m1, हमें ये भी पता है कि राइट एंगल ये शो करना है अपने को क्या करना है, ये शो करना है कि वो राइट एंगल पे कट करती हैं। तो राइट एंगल पे कट करेंगे, इसका मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर अब हम -1 शो कर दें, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 शो कर दें, इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों कर्व 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कट करेंगी। ठीक है, ये बात शो हो जाएगी। तो हम यही करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो उसके लिए हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो करो भाई, क्या है अपना 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है। ठीक है, मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, 2xy इज इक्वल टू k है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो यहां पे 2x की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर है ना। तो मैं अगर इसको इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज यहां से 2x की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू के, वाई की वैल्यू की अगर बात करें तो k की पावर 1/3 बोल सकते हैं आप, वाई की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। क्या लिख ले आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं आप, किनका, इन कर्व्स का। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी बात करें, y की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें।
तो अगर मान लो मैंने इसमें रख दिया तो इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें रखे तो इसमें। देखिए फर्स्ट इंप्लाइज, तो 2x इज इक्वल टू वाई, वाई है ना, तो वाई क्या है k की पावर 1/3, और इसका क्या हो रहा है y का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, k की पावर 2/3 लिख सकता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ गए आपके, ये आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या आ गए भैया आपके, k की पावर 2/3/2 कोमा k की पावर 1/3 आ गए। अब हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करने हैं। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पे अगर हम बात कर लें स्लोप ऑफ टेंजेंट की, यही कर देता हूं थोड़ा सा पहले तो ये करो क्या है अपनी 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, x का 1 होगा x के रिस्पेक्ट में, इसका 2y फिर y का dy बाई dx, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 आ गया। यानी कि यहां से अगर हम बात करें dy बाई dx की, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, अगर इसकी बात की जाए तो 1/y आ गई, 1/y क्लियर है। तो dy बाई dx एट पॉइंट किस पे निकालेंगे हम, इन पे, है ना। हमने आपको बताया कि दो कर्व हैं अपने पास और इनके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो ये टेंजेंट और इसका टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे। एक को नाम m1 देंगे, एक को m2 देंगे, और फिर हम इनका, यहां तो अपने को राइट एंगल लाना है तो इनका प्रोडक्ट -1 अगर आ जाता है तो ये बात शो हो जाएगी। अब यहां पे क्या है, पॉइंट है अपना k की पावर 2/3/2 और यहां क्या है k की पावर 1/3। इस पॉइंट पे अगर बात करें, अब y की वैल्यू चाहिए यहां तो 1/y यानी कि k की पावर 1/3, ठीक है। यह आ गया अपना dy बाई dx, क्लियर है भाई। अब यहां इसको मैं नाम रख देता हूं, देखो ये जो मैंने लिखा है इसको मैं m1 नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दूं, m1। ये है क्या एक्चुअल में, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एट पॉइंट इस पे। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये हो गया दूसरा, अगर हम बात, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया अपना, क्लियर है। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अपना, पॉइंट आ गए। अब हम बात करें इसकी, किसकी, इस पॉइंट पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे कर्व कहां है भाई, दूसरी कर्व ये रही, तो इस पे फाइंड आउट करो, क्या है 2xy इज इक्वल टू k है ना आपके पास। अब इसको भी, इसका भी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो यहां क्या हो जाएगा 2 और x इंटू वाई का u इंटू वी लगाना पड़ेगा, x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस अब की बार y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू k का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 0, ठीक है। तो ये 2 इधर ये 0 हो गया, यानी कि यहां से x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसको अगले स्टेप में अगर बात करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा इधर आके, और ये x है ये इसके अपोन में आ जाएगा भाई। मुझे इसको m2 नाम रख लेता हूं मैं, dy बाई dx को, ये एट पॉइंट, इसी पॉइंट पे निकालना है हमने, इसी पॉइंट पे, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे किस पॉइंट पे, k की पावर 2/3/2 कोमा k की पावर 1/3 पे निकालना है, तो इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, वाई का मतलब क्या है k की पावर 1/3 बाई एक्स, एक्स यानी कि k की पावर 2/3 और बाई 2 है ना, ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा भाई, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। ये माइनस यहां रख लेता हूं, यही है, क्लियर। अब यहां से क्या आया अगर हम देखें तो -2 और k की पावर देखो 2 चलो इसको ऐसा ही रख लेते हैं, हम ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम बात करें इसकी, हमें तो राइट एंगल चाहिए ना, तो ये राइट एंगल प्रूव हो जाएगा यदि m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या आ जाए -1, तो इसको m2 नाम दे दिया मैंने। तो राइट एंगल होंगे, राइट एंगल होंगे एंगल इफ m1 इंटू m2 कितना आ जाए -1, कितना आ जाए -1, ठीक है। तो हम करके देखेंगे m1 इंटू m2, अब वैल्यू रख दे भाई m1 m2 की, ठीक है, -1 के इक्वल लेके नहीं चलना है अपने को,
लाके दिखाना है इससे -1, ठीक है ना। अगर -1 आ गया तो राइट एंगल प्रूव हो जाएगा। m1 की वैल्यू क्या है भाई, ये है 1/k की पावर 1/3 इंटू m2 कितना है, m2 की वैल्यू ये है -2 k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। क्लियर भाई, यहां क्या हो जाएगा, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 खत्म, तो यहां -2 अपॉन k की पावर 2/3 चल रहा है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात देखो, हमें ये भी गिवन है, हमें राइट एंगल कब प्रूव करना है, जब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8 है। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो आप एक काम करें, इसको अगर मैं यूज में लेना है मुझे, भाई के स्क्वायर की वैल्यू 8 है तब प्रूव करेंगे ना हम। तो यहां पे बात करें तो -2 अपॉन इस के की पावर 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है -2 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8 है, कितनी है 8, तो 8 की पावर 1/3 आप साइड में लिख देंगे, सिंस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8। ये तो गिवन है भाई, यदि के स्क्वायर 8 हो तभी तो दिखाना है अपने को कि राइट एंगल है। तो यहां पे -2 अपॉन इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और इसके 1/3 बाहर चल रहा है, 3 से 3 कट गया, तो -2 अपॉन 2 कितना हो गया, -1 हो गया। तो यानी कि m1 इंटू m2 लेके चले थे और कितना आया वो -1। ठीक, इसके इक्वल लेके नहीं चलना है आपको, ये कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, और -1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल पे है। देयरफॉर आप बोलेंगे जो कर्व्स हैं वो कट करती हैं, देयरफॉर कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल पे क्या करती हैं, वो कट करती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखने से पहले हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने क्वेश्चन 30 देखा है अभी, उसमें हमने क्या किया, m1 इंटू m2 को क्या हमने प्रूव किया, -1 प्रूव किया। ठीक है, लास्ट में हमने इसको क्या लेके आए, -1, तो ये प्रूव हो गया कि वो विद द हेल्प ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 लेके हमने इसको -1 प्रूव कर दिया, क्योंकि उसने दिया था कि इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू 8 है तो। ठीक है, दूसरा भी आप ये भी कर सकते थे भाई, आपके मन में ये भी बात आ सकती है, कोई टीचर ऐसे भी इसको करवा देता है कि इसको -1 के इक्वल लेके चल रहा है, भाई उसमें दिया था कि वो राइट एंगल है इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 8 है। तो आपने अगर इसको -1 के इक्वल लेके चल रहे हैं तो फिर फाइनली आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आपको शो करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बतानी थी, आप ये भी अपना सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल फाइंड आउट करने हैं किसमें, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व ऑफ द कर्व। एक तो ये कर्व गिवन है आपको और एक ये कर्व गिवन है, इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एंगल आपको बनेगा, इन दोनों कर्व्स के कट करने से, इंटरसेक्ट करने से जो एंगल बनेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, दो कर्व्स के कट करने से एंगल। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका, इस कर्व का, और दूसरी जो कर्व है इसका भी। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे tan ऑफ थीटा करके। एंगल हमने बताया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, हमने पीछे भी क्वेश्चन में बताया आपको। तो यहां इक्वेशन कर्व की क्या क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ना आके 2 आ जाएं, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कितने भी हो सकते हैं भाई। तो हमें जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं उन पे अलग अलग उनके अकॉर्डिंग एंगल निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक रहेगा वही दूसरे का भी रहेगा वही तीसरे का भी, आप समझेंगे इस बात को। देखें यहां पे एक इक्वेशन मैंने लिख ली, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, और दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां पे देखो
हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं देखूं, अगर इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस का 4x प्लस का 1, है ना। ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अब यहां रिप्लेस कर देंगे हम, इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट ये वैल्यू जो है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, ये जो वैल्यू है किस में रख रहे हैं हम, सेकंड में। तो यहां पे एक्स ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गई भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 4x माइनस 2y माइनस 8 हो गया भाई, ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो गया, 2 से डिवाइड कर दें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या कर ले, देखो इसमें या तो x की वैल्यू निकालें यहां से या y की वैल्यू निकालें। अपनी क्या कोशिश है, एक ही वेरिएबल में जब हम उसको बदल देंगे तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे एक की, ठीक है, फिर दूसरे की अपने आप निकल जाएगी। यहां से अगर बात करें तो y की वैल्यू जो है वो 2x माइनस 4 हो गई भाई, देखो यहां से क्लियरली दिख रही है। तो ये y की वैल्यू जो आपने निकाल ली है वो हम किसी में भी, देखो x के रूप में आ गई ना y की वैल्यू, तो या तो आप फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, किसी में भी रख दें आप, ठीक है। आप फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, y की वैल्यू x के रूप में मान लो यहां रखी, तो ये तो x में है ही, ये भी x में ही है, तो पूरी x में बढ़ जाएगी और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। भाई हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, x और y की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, दो ये 4x स्क्वायर आएगा यहां से प्लस 16 आएगा और माइनस का 4 दूनी 8 दूनी 16, 16x आएगा और यहां से माइनस 4x माइनस 1 यहां है इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गए, ठीक है। आगे देखो माइनस 16 और माइनस 4 माइनस का 20x हो गया भाई। आगे देखें 16 ये है और 1 यहां से, तो प्लस का 15 बच गया ना यहाँ, इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां कर देता हूं इसको, देखें अगर बात करें तो यहां अब 5 से डिवाइड कर दें हम इसको, जितना हल्का होए उतना हम करेंगे। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x, ठीक है ना, माइनस 4x प्लस 3 जितना होगा उतना हमने इसको हल्का कर लेना है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब देखो भाई इसके फैक्टर कर लेंगे, अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड करें तो माइनस का 4 आए, तो 3 एक कम 3 भी माइनस का और ये भी माइनस का 1 भी, ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर है भाई, ये एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ एक्स माइनस 3 रह गया, यहां से माइनस 1 कॉमन ले तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ये कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 3 है तो y कितना निकालेंगे, x की वैल्यू 1 है तो y कितना निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू ये आ गया था आपका, यहाँ ये इसको मान लो मैंने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, थर्ड। देखिए इसको नाम रख दिया ताकि क्लियरली दिखे भाई यहां से उठा के यहाँ वैल्यू रखी है, आपको समझाना है दूसरे को कि आपने लिख के समझाना है कि आपने कैसे क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो थर्ड इंप्लाइज यहां से y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है ना, x की वैल्यू ये रख दी माइनस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, 2 आ जाएगा भाई। क्लियर है। ऐसे ही इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज यहां से अगर बात करें तो y इज इक्वल टू 2x, x यानी कि 1 माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस 2 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपके, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ गए भाई, इसका x का 3 है तो y का 2 है, एंड इधर x का 1 है तो y का माइनस 2 है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ना आके कितने आ गए, 2 आ गए, 3 भी आ सकते थे, सिंगल भी आ सकता था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे हमें अलग अलग पे करना है। जैसे 3 और 2 लेंगे, 3 और 2 पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे हम, इस कर्व का भी और इस कर्व का भी,
और फिर उसके बाद उनका एंगल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे, इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, इस कर्व का भी, इस कर्व का भी, उसके बाद एंगल निकालेंगे। तो अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। देखें, देखते हैं हम इसको। तो अब एंगल फाइंड आउट करेंगे हम इसका, तो dy बाई डी एक्स कर ले हम। dy बाई डी एक्स क्या है, अपनी वैल्यू क्या है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस पॉइंट आ गए हैं आपके पास, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ये कर्व की इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप फाइंड आउट करूंगा, है ना। क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट 3 2 पे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया 2y, फिर y को dy बाई डी एक्स, और ये 4 हो गया, x का 1 और ये इसका 0 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे देखो 2x, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2y dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 4 जो है माइनस का उधर प्लस का, और ये माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 से आप इसको हटा सकते हैं। अब मैं यहां कर देता हूं, देखो इसको मिटा दूं भाई। अब यहां पे बात करें तो 2 यहां पे y dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल आ गया किसके, 2 माइनस एक्स की। मैंने क्या किया, 2 से आप ये बोल सकते हैं 2 से इधर कॉमन लेके और 2 से 2 काट दिया मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब y जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहां कहां आ जाएगा, इसके पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। अब हमें स्लोप निकाल लेते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, चलो ये बाद में लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, एट पॉइंट 3 2 पे बात करेंगे। पहले किस पे बात करेंगे, 3 2 पे। तो x जहां है वहां हमने 3 और y जहां है वहां 2 रखना है, तो यहां माइनस 1/2 आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट किस पॉइंट पे, एट 3 2 पॉइंट पे, एट पॉइंट 3 2 पे क्या आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, माइनस 1/2 आ गया। क्लियर है। ये आपने m1 से डिनोट कर लेना है। किससे डिनोट कर दें हम इसको मान लिया m1 नाम दे दिया, m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और ये m1 यहां लिख लेना भाई आप, m1 इज इक्वल टू ये आ गया। अब m2 फाइंड आउट करेंगे, इस m2 फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ये कर्व ले ले। अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे इसी पॉइंट पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या हो जाएगा 2x, यहां 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स, और ये 0 और इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है भाई। अब आगे देखो, यहां से हमें dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। ये 2x है, ये उधर ले जाएंगे, इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं तो 2y माइनस 2 बच गया ना, इंटू dy बाई डी एक्स, इनसे कॉमन ले लिया, और ये 2 इधर जाके माइनस का 2x हो गया। अब देखो 2 यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 यहां से, ये dy बाई डी एक्स जो है ये इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इसके डिवाइड में आएगा, तो यह माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 2 बनेगा भाई। अगर हम चाहें तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इससे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 यहां से कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं किया मैंने, यहां से 2 कॉमन लिया है बस। तो 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा ना, और 2 जो कॉमन लेंगे वो 2 इस 2 से कट गया है। क्लियर है, ये आ गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए एट पॉइंट किस पे, इसी पॉइंट पे 3 2 पे, 3 2 पे। तो निकालो भाई, x की वैल्यू कितनी 3, y की 2 माइनस 1, तो ये 1 यानी माइनस 3 आ गई। ये क्या आ गया अपना m2, कितना क्या आ गया m2, आप इसको m2 नाम रख सकते हैं। देयरफॉर m2 क्या आ गया आपका, m2 इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट एट इसी सेम पॉइंट पे, एट 3 2 पॉइंट पे। कौन सी कर्व का, जो दूसरी कर्व गिवन थी उसका निकाला है, ये पहली कर्व का था जो हमने अभी निकाला था। क्लियर है भाई। तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू -3। क्लियर है, -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको
टेन थीटा के फॉर्मूले में रखेंगे m1 और m2 की वैल्यू, और हम इसका थीटा जो है, एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस जो मैंने इसमें अपनाया है वही प्रोसेस अपनाएंगे किस पॉइंट के लिए, 1, -2 पॉइंट के लिए निकालेंगे हम, ठीक है। m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, फिर tan ऑफ थीटा निकालेंगे। आप पहले यहां तक नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। अब देखिए भाई, इससे आगे देखेंगे, देखिए m1 m2 हमने निकाल लिया है, अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एंगल ऑफ द कर्व, एंगल ऑफ द कर्व कब, जब पॉइंट आपका कितना है, 0.32 पे, एट पॉइंट 0.32 पे, ठीक है। एंगल ऑफ द कर्व एट 0.32 पे फाइंड आउट करें। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखे आप, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्लियर है। अब यहां पे देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू कितनी है, -1/2, -1/2 माइनस m2, m2 कितना है, -3, तो ये -3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1, m1 कितना है, -1/2, और m2 कितना है, m2 -3 है, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। यहां से देखें तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये 1, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया कितना, 3/2, मल्टीप्लाई होके 3/2 आ जाएगा। इसको अगर हम बात करें तो ये कितना बचेगा, ये 5/2 आ जाएगा, यहां से प्लस का 5/2 ऊपर से आ जाएगा, और नीचे से क्या आएगा अपना, नीचे से आएगा कितना, ये नीचे से भी 5/2 ही आएगा, नीचे से भी कितना आएगा, 5/2, ठीक है, नीचे से भी 5/2 आ गया। भाई 2 एलसीएम लेंगे आप तो ये 5/2 ही बनेगा, 5/2 से 5/2 कट गया, 1 आया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, कितना आ गया, 1। देखिए मोड लगाते हैं, अगर नेगेटिव में भी वैल्यू है तो वो पॉजिटिव में लिख लेंगे हम बस, ठीक है। तो 1 आ गया, तो यहां से 1 का मतलब tan कब होता है, 1 π/4 पे, तो थीटा कितना आ गया, π/4 आ गया, कब, जब आपके 0.3 और 2 हैं तब, क्लियर है भाई। आपने इसके बाद यहां से नोट कर लेना है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसका दूसरे पॉइंट पे, अब हम फाइंड आउट करेंगे 1 और -2 पे, ठीक है। अब देखिए, अब फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस पॉइंट पे 1 -2 पे, ठीक है। तो एट पॉइंट 0.1, -2 पे अब बात करेंगे। तो स्लोप ऑफ, यहां पे हमें 1 और -2 पे फाइंड आउट करना है, तो देखो बार बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है भाई, उसी कर्व को आपने डिफरेंशिएट करना है, फाइनली dy/dx ये आ गया है ना। बट dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब जो 3/2 पे निकाला था अब किस पे निकालेंगे, 1 -2 पे, बस यही काम करना है आपने। क्या करेंगे, dy/dx एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालेंगे भाई, dy/dx अपना कितना है, अपना है dy/dx 2 - x अपॉन y है ना, तो dy/dx एट पॉइंट 1, -2 पे फाइंड आउट कर दें। तो 2 - x की वैल्यू 1 और y की -2, तो यहां से कितना आ गया, -1/2 आ गया भाई, -1/2 आ गया। इसको मैं m1 नाम रख देता हूं, क्या नाम रख दूं, m1, यानी कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इसका, पहली कर्व का, है ना, इस पॉइंट पे। अब हम फाइंड आउट करें दूसरे की अगर बात करें, dy/dx कितना है अपना इस कर्व का, ये dy/dx यहां ये निकला था ना, -x अपॉन y -1, तो यहां पे dy/dx एट पॉइंट किस पे, 1, -2 पे निकालो, तो -x यानी कि 1, y की -2 -1 -3, तो ये 1/3 आ गया यहां से प्लस का, तो ये m2 की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, m2, आप लिख सकते हैं ये m2 आ गया। तो देयरफॉर एंगल निकालना है आपने, जब पॉइंट ये है 1 -2 है, तो एंगल ऑफ द कर्व, एंगल ऑफ द कर्व एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, जब पॉइंट आपका 1, -2 है तो, ठीक है। तो टेंजेंट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो वैल्यू रख दें भाई, रखो, यहां कर देता हूं अब मैं इसको, देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी, यहां से देखो -1/2 माइनस m2 कितना है आपका 1/3, ये 1/2 है भाई, और इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना 1 + m1 m2, 1 + m1
m1 की वैल्यू -1/2 है और m2 की वैल्यू 1/3 है इंटू 1/3। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से ऊपर से क्या आ गया अपना, देखो अगर आपने 6 एलसीएम ले लिया तो 2 से 3 और यहाँ पे 2, यही आएगा। और नीचे अगर बात कर लें तो 1, ये माइनस का 1/6 बनेगा भाई। यहां अगर बात कर लें तो माइनस का 1/6 बन जाएगा। अगर इसका 6 एलसीएम, ये कितना आ गया ऊपर से -5/6 आ गया, नीचे से अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 आएगा। कितना आएगा? 5/6 आ जाएगा नीचे से, 5/6 नीचे से आ गया किसका? प्लस का। तो इससे ये कट गया, कितना आया? -1 आया, लेकिन मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो 1 आएगा और 1 आएगा, इसका मतलब tan थीटा 1 कब होता है? π/4 पे, तो π/4 आ जाएगा ना भाई। 1 को tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी थीटा कितना है? π/4। तो दोनों से एंगल, इस पॉइंट पे भी π/4 आएगा और इस पॉइंट पे भी क्या आएगा? π/4 आएगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहां तक आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, ये तो हमने पहले बता ही रखा था, ये इसलिए रखा था ताकि हम ये बता पाए कि इस पॉइंट पे हमने सेम प्रोसेस ही अपनाना है। ठीक है, तो ये पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। dy/dx यहां से उठा लेना है आपने, जो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट जब फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहीं से बस सीधा इसमें वैल्यू रख देंगे ये, और जब ये करेंगे तो ये उठा लेना है। ठीक है, dy/dx ये रहा, इस पॉइंट पे निकाल लेंगे और m1 m2 आ गया तो भाई इस फॉर्मूले में रख देंगे। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने क्या करना है? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या कंडीशन गिवन है? फॉर विच द कर्व्स x² इज इक्वल टू 9p इंटू 9 - y एंड x² इज इक्वल टू py+1 जो है वो कट करती है ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक दूसरे को ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करती हैं, तो हमने क्या करना है? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हैं, तो राइट एंगल पे जब कट करेंगी इसका मतलब m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वहां से p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब m1 और m2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये तो पता होना चाहिए कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सब क्वेश्चंस में कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। भाई कर्व का अगर अपने को एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, है ना? यही तो प्रोसेस है। तो क्या है भाई अपने कर्व? x² इज इक्वल टू 9p इंटू 9 - y है। ठीक है, और दूसरी कर्व क्या है भाई अपने पास? मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और दूसरी है x², दूसरी है x² इज इक्वल टू p इंटू y+1, ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां पे देखें तो x² इज इक्वल टू ये और x² इज इक्वल टू ये, तो फर्स्ट और सेकंड से अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो x² इज इक्वल टू ये, x² इज इक्वल टू ये, तो ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना। तो यहां से 9p इंटू 9 - y इज इक्वल टू py+1 हो गया भाई। क्लियर है यहां तक? अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई, देखो यहां 9p इज इक्वल टू ये है, तो p से p कट जाएगा ना, कट रहा है भाई, ये ओवरऑल बाहर है तो कट जाएगा, ये बाहर था ही। तो यहाँ पे अब 9 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 81, यहाँ 9y इज इक्वल टू y+1, तो ये 9y उधर लेके जाएंगे तो 10y इज इक्वल टू, और 1 इधर ले आओ तो कितना हो गया? 80। ठीक है, तो y कितना आ गया आपका? 8 आ गया। y कितना आ गया यहाँ से? 8। y जब 8 आ गया तो x हम निकाल लेंगे, चाहे फर्स्ट से निकाले चाहे सेकंड से निकाले। मान लो मैंने ये फर्स्ट में रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 9p इंटू 9 - y यानी कि 8, तो यहां से कितना आ गया? 9p आ गया भाई, और x² है ये। अब x की वैल्यू की बात करेंगे तो प्लस माइनस कितना आएगा? ये √9p लिखेंगे, और यहां से बात करें तो प्लस माइनस 3√p आ गया। तो कहने का मतलब अगर पॉइंट की बात कर ले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या आ गए? किनके हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इन कर्व के हैं। वो क्या आ गए अपने? x की वैल्यू तो 3√p और y कितना? 8, एंड एक और है
x की वैल्यू -3√p और y की वैल्यू कितनी 8 ही है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गई। अब इन दोनों पॉइंटों पे अलग अलग, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही अगर हम बात करें, देखिए यहां तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है बस हमने, है ना। तो p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। कैसे? हम ये जो कर्व गिवन है अपने को, ये वाली और ये वाली, इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे, और इन पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल लेंगे बस। ठीक है, लेके चलेंगे तो वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। p की तो वैल्यू निकालनी है यहाँ हमने। ठीक है, तो देखो, तो बात करें हम किसकी, स्लोप की, तो कर्व ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 - y। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x, ये 9p जो है यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो 9p, और इसका तो क्या हो गया, 0 हो गया ना भाई। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे तो 81p आया। 81p x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। क्लियर है? और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p इंटू -y है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 9p इंटू -y का dy/dx आ जाएगा ना। क्लियर है भाई? ये वाला तो 0 हो गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 9p इंटू और y का माइनस, ये लग रहा है तो -dy/dx ही तो होगा डिफरेंशिएशन। तो यहां से अगर हम बात करें dy/dx की, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का 2x अपॉन 9p आ गई, ये आ गई। अब मुझे dy/dx चाहिए कब, एट पॉइंट 3√p, 8 पे। ठीक है, तो निकालो भाई यहां से, ये m1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको क्या नाम दे देंगे, m1। तो रखो x कितना 3√p, y कितना, y तो है ही नहीं तो p का p रहेगा यहाँ। ये कितना, 3 से 3 3 9, -2/3 और √p कितना हो गया, √p नीचे बच गया। क्लियर है? ये m1 आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका इस पॉइंट पे। क्लियर है? तो अब दूसरा फाइंड आउट करेंगे भाई, तभी तो हम m1 m2 को -1 के इक्वल रखेंगे ना। कहता है ना कट करते हैं वो एक दूसरे को, किस पे, राइट एंगल पे, -1 के इक्वल रख देंगे तो वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां पे अब फाइंड आउट दूसरी कर्व ले लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, py+1। ठीक है, तो 2x, इसको डिफरेंशिएट कर दें आप, तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखें जरूर भाई क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ 2x और ये क्या हो गया p, देखो py इंटू py प्लस p आएगा, तो py का p dy/dx हो जाएगा और प्लस p का हो जाएगा 0। यहां से अगर dy/dx की बात कर लें तो क्या आ गया, 2x अपॉन p, 2x अपॉन p आ गया। अब हमें dy/dx चाहिए कब, एट पॉइंट, इसी पॉइंट पे 3√p, 8 पे। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी, 3√p रखनी है, तो 2 इंटू 3√p अपॉन, और p है ही नीचे तो यहां से कितना आ गया अपना, 6/√p आ गया। अब हमें पता है कि राइट एंगल पे कट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। सिंस, यहां लिखेंगे सिंस कर्व जो है वो कट करते हैं किस पे, कर्व कट एट राइट एंगल, राइट एंगल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या राइट एंगल पे कट करता है। मान लो दो कर्व हैं, उनके ये राइट एंगल पे कट करते हैं, इसका मतलब है कि इसका टेंजेंट और जो इसका टेंजेंट है इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई। ठीक है, क्लियर है? बार बार बता रहे हैं हम ये बात। तो यहां पे यानी कि देयरफॉर m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, देखो इसको m2 नाम दे दे आप, क्या नाम रख दें इसको मैं नाम दे देता हूं m2 इज इक्वल टू, तो m1 आ गया था अपना ये -2/3√p, और यहां से कितना आ गया था, इंटू 6/√p यहां से आया, इज इक्वल टू -1 माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 अपॉन √p p बन गया, इज इक्वल टू 1। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितनी आई p की वैल्यू, 4। क्लियर है? तो आपने
हमने तो बस अपना टारगेट यही था कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप अगर दूसरे पॉइंट से भी अगर आप फाइंड आउट करते -3√p,8 से, तब भी देखो अगर आप इस पॉइंट से कर दो तो इस पॉइंट से कर दो, इस पॉइंट को भी अगर आप रख के करते ना यहाँ पे, यहाँ m1 dy/dx एट इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर बदल देते ये, और यहाँ भी ये पॉइंट बदल देते यहाँ ना, तो m1 m2 अगर ये इस पॉइंट से करके लेते तब भी वैल्यू p की 4 ही आनी थी। ठीक है, क्लियर है भाई? आप बस इतना ही कर देंगे, p की वैल्यू ही चाहिए थी, तो ये दूसरा पॉइंट हमें करने की जरूरत है नहीं, बस इतना ही चाहिए हमें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, देखिए आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है बस। और ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।